हाँ, तो एक बार पुनः आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार एसएससी यानी बीएसएससी स्नातक स्तरीय सचिवालय सहायक की जो पीटी परीक्षा आपका जो 26 और 27 नवंबर को आयोजित होने जा रहा है, उसके हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों का एनालिसिस करेंगे। इससे पहले हम लोग जो है 16 प्रैक्टिस सेट यानी बिहार एसएससी द्वारा आयोजित कराई गई 16 परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों को एनालिसिस कर चुके हैं। आज हम लोग 17वें जो परीक्षा जो आयोजित कराई गई है बिहार एसएससी द्वारा, उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। यदि अभी तक आप उस 16 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर बिहार सचिवालय सहायक बीएसएससी सीजीएल सचिवालय सहायक नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर 16 वीडियो को जो है एक साथ कर दिया गया है। आप वहाँ जाकर जो है देख सकते हैं। और हाँ, यदि आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं, इस 16 वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं, तो आप उसको जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल पर जो है वहाँ पर सभी पीडीएफ को पिन कर दिया हूँ। तो चलते हैं, आज हम लोग बिहार एसएससी की पूर्व की जो परीक्षा आयोजित कराई गई है उसके एक नए हम लोग जो है प्रश्न पत्र का एनालिसिस करते हैं। और एक आवश्यक सूचना कि बिहार एसएससी जो है आपका 26 और 27 नवंबर को ही परीक्षा लेगी। डेट में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसके लिए संबंधित जिला जो है आयोग को परीक्षा केंद्रों की सूची जो है भेज चुकी है। जल्द ही बिहार एसएससी जो है अपना एडमिट कार्ड जो है अपने वेबसाइट पर रिलीज कर देगी। तो आप देख सकते हैं स्नातक स्तरीय सचिवालय सहायक पीटी। तो चलते हैं हम लोग इसके प्रश्नों को जो है हम लोग एनालिसिस करते हैं। प्रथम प्रश्न आप देख सकते हैं, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि कूनो राष्ट्रीय उद्यान अभी हाल के दिनों में काफ़ी चर्चा में रहा है। तो ये जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है आपका मध्य प्रदेश में है। इसकी स्थापना जो है 1981 में हुआ था और यह जो है मध्य प्रदेश राज्य के श्योपुर और मुरौना नामक स्थान में पाया जाता है। और यहाँ से कूनो राष्ट्रीय उद्यान इसलिए अभी आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे 70 साल बाद पुनः चीता को लाया गया है। और ये जो चीता है आपका नामीबिया से मंगाया गया है और नामीबिया से जो है आपका चीता को मालवाहक जहाज से मंगाया गया और चीतों की संख्या जो है 8 है। तो यहाँ से प्रश्न बनने की 100% संभावना है कि कूनो आपका जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता कहाँ से मंगाया गया है, तो नामीबिया से मंगाया गया है। और चीतों की संख्या कितनी थी, तो 8 चीता थे। और ये 70 साल बाद पुनः चीता बसाने का प्रयास किया गया है और इसको मालवाहक जहाज से मंगाया गया है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध आपका कहाँ पर है? उड़ीसा में है और ये महानदी पर है और यह लगभग 29 किलोमीटर यानी 28.8 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है हीराकुंड बांध का। और एक तरह से यह इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बांध है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो भारत के ग्रामीण जो क्षेत्र है वहाँ पर मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी पाए जाते हैं। एक्चुअली जो खास करके कृषि क्षेत्र में जो व्यक्ति लगे हुए रहते हैं, एक्चुअली वो उनको काम की कमी नहीं होती है, लेकिन एक तरह से वो बेरोजगार ही रहते हैं क्योंकि उनसे उनकी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति जो है नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है कि भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारत की लोकसभा की जो प्रथम अध्यक्ष थी मीरा कुमार। उनका जो संबंध है बिहार से ही है। बाबू जगजीवन राम की पुत्री सुपुत्री थी। नेक्स्ट है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपके भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन है असम में पाए जाते हैं, असम। नेक्स्ट है कि कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे हैं? तो सबसे कम समय के लिए जो पद पर रहे थे बीबी गिरी। इनका जो पूरा नाम था बराहगिरी वेंकट गिरी था और ये भारत के जो थे चौथे राष्ट्रपति हुए थे और इनका भी संबंध जो था उड़ीसा से ही था। अभी वर्तमान में जो हमारे देश की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, इनका भी संबंध उड़ीसा से ही है। और सबसे कम समय के लिए जो राष्ट्रपति पद पर रहे थे बीबी गिरी, इनका भी संबंध उड़ीसा से ही था। और बीबी गिरी को 1975 में जो है भारत रत्न से भी नवाजा गया था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो 14 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष भीमराव अंबेडकर जयंती जो है 14 अप्रैल को मनाई जाती है। नेक्स्ट है कि अबिन्यो, अबिन्यो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा है? तो ये फ्रांस का रहा है। और फ्रांस इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से राफेल विमान जो है भारत फ्रांस से ही मंगाई है।
तो काफ़ी इससे संबंधित राफेल विमान से संबंधित प्रश्न भी बार बार बिहार की परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे हम लोग मनाते हैं। ध्वनि का सबसे तेज किस माध्यम में संचरित होता है? तो ध्वनि कभी भी माध्यम यदि उसको मिलता है तो तेज चलता है। तो ध्वनि जो है आपका ठोस में सबसे तेज चलता है। नेक्स्ट है कि वृष्टि छाया क्या है? तो एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा का क्षेत्र है, उसे वृष्टि क्षेत्र छाया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपातकाल के दौरान यानी इमरजेंसी के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? यदि इमरजेंसी लागू हो जाए तो जो आपके फंडामेंटल राइट है वो किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा जो है इसको निलंबित किया जा सकता है। संस्कृति शब्द का विशेषण क्या है? तो सांस्कृतिक। 1 जूल किसके बराबर होता है? तो 1 nm के बराबर होता है, 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। अम्लीय वर्षा किन ऑक्साइड के कारण होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को बार बार परीक्षा में जो है रिपीट किया जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें सल्फर और नाइट्रोजन। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार क्या कारण था, कब आयोजित किया गया था, किसका विजय हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक जो कारण था, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, पोलैंड पर जो है जर्मनी अटैक करता है, इसी कारण 1939 में जो है सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं गैलीलियो ने किस यंत्र का खोज किया था? तो गैलीलियो ने जो है टेलीस्कोप का खोज किया था। झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं? झूम कृषि बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो इस झूम कृषि को झारखंड में क्या कहा जाता है? कुरुआ। झारखंड में कुरुआ के नाम से जाना जाता है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि झूम क्या है? तो झूम एक प्रकार का क्या है? कृषि है, लेकिन इस झूम कृषि को झारखंड में कुरुआ के नाम से जाना जाता है। निषेचन के बाद बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है, यह किस में विकसित होता है? तो यह जो है आपका बीज में यानी सीड में विकसित होता है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी कुल लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है। द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया? तो एडोल्फ हिटलर ने आक्रमण किया था पोलैंड पर। टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है? तो ये बेंगलुरु में। सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी जो हिंद, चीन, भारत आए थे वे कौन थे? तो पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाली आए हमारे देश में और सबसे बाद में पुर्तगाली ही गए थे, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हो गया था उसके बाद भी पुर्तगाली जो थे गोवा को अपने कब्जे में रखे थे। सिंधु तथा सतलुज नदी के मध्य हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु और सतलुज नदी के बीच हिमालय को जो है पंजाब हिमालय नाम से जाना जाता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम 235। परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है उसमें विद्युत को उत्पन्न करने के लिए, बिजली उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं कितने वर्षों के बाद? तो प्रत्येक 2 वर्षों के बाद 1/3 जो सदस्य होते हैं वो अवकाश ग्रहण करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि राज्यसभा जो है ये अस्थायी सदन है, ये कभी इसका विघटन नहीं होता है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य जो है अवकाश ग्रहण करते हैं। और राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। और संसद का निर्माण जो है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है। और राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम एज जो होनी चाहिए 30 ईयर होनी चाहिए। ये सब प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? तो वर्साय। नेक्स्ट प्रश्न है कि संपत्ति का अधिकार अब कौन सा अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार जो है पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन इसको हटाकर अब कानूनी अधिकार कर दिया गया है आर्टिकल 301 के अंतर्गत। 900 किलोमीटर का 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में बना है? तो ये उत्तराखंड में बना है, अभी निर्माणाधीन है, काम चल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों और मांसपेशियों को जोड़ता है कौन है? तो उसको हम लोग कंडरा कहते हैं।
जो अस्थि और मांसपेशी को जोड़ने का काम करता है। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? राष्ट्रीय आय का मतलब उत्पादन के साधनों से आय। रबर किस क्षेत्र का फसल है? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल रबर है। तो बहुत सारे छात्रों का कमेंट आ रहा था कि सर आप ऑब्जेक्टिव बेस का यानी ऑप्शन बेस का जो है आप एनालिसिस कराइए। तो देखिए समय कम है, हम चाहते हैं कि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का जो है आप लोगों के सामने रखें, ताकि अभी समय परीक्षा का कम है। जितने भी बिहार एसएससी द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं जीके जीएस में, वो सारे प्रश्न जो है कहीं ना कहीं रिपीटेड प्रश्न ही रहते हैं और परंपरागत प्रश्न ही पूछे जाते हैं। केवल आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है। आप सभी चीज़ों को जानते हैं, बट बिना प्रैक्टिस किए जाते हैं परीक्षा में और आप वहाँ जानते हुए ऑप्शन जो है गलत कर बैठते हैं। तो सबसे पहले जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र हैं सभी का हम आपको एनालिसिस करा देते हैं, और जैसे ही समय मिलता है फिर आपको कुछ मैं ऑप्शन बेस्ड का भी क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊँगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि आहार नाल मूल रूप से कहाँ तक विकसित एक लंबी नली है। तो जो हमारा शरीर का आहार नाल है, ये मुंह से लेकर गुदा तक का जो क्षेत्र है वो सभी आहार नाल के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि पाचन क्रिया जो है जैसे हम भोजन को मुख में लेते हैं वहीं से स्टार्ट हो जाती है। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो कहाँ उत्पन्न होती है? तो ये भूमध्य सागर में उत्पन्न होती है। किसके द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और अत्यधिक छोटा होता है? तो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी होता है, सीधा होता है और अत्यधिक छोटा होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, विदेशी निवेश क्या कहलाता है? विदेशी निवेश जो है फॉरेन इन्वेस्टर क्या कहलाता है? तो बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश। जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, निगम है, जब ये निवेश करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विदेशी निवेश कहते हैं। प्रथम टीका किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इस एक प्रश्न जो है काफ़ी बार हम लोग देख रहे हैं कि रिपीट हो रहा है। तो ये एडवर्ड जेनर द्वारा जो है प्रथम टीका का विकास किया गया था। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको प्रस्तुत करेंगे? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को प्रस्तुत करते हैं। 26 नवंबर को किस रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर को जो है राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को हम लोग प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधि दिवस मनाते हैं। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सुंदरबन जो राष्ट्रीय उद्यान है भारत के पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन डेल्टा भी पश्चिम बंगाल में है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के जब मिलती है आपका बंगाल की खाड़ी में, तो वहाँ पर जो है किनारे पर जो है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण हुआ है, क्योंकि नदियों द्वारा लाई गई गाद जमकर जो है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष। राष्ट्रपति का भी आपका 5 वर्ष होता है, उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है। अभी वर्तमान में जो जगदीप धनखड़ हैं वो वर्तमान भारत के उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली कौन सी विकिरण को पृथ्वी से सुरक्षा करती है? तो पराबैंगनी किरण को जो है आने से रोकती है। ये प्रश्न भी बार बार रिपीट हो रहा है। मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों को कितने दिन का काम दिया जाता है? तो 100 दिन का काम दिया जाता है। विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? तो ये सबसे पहले जो है अमेरिका में लागू हुआ था। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सबसे पहले लिखित संविधान लागू हुआ था। और ये भी प्रश्न पूछता है कि किस देश का संविधान अलिखित है? तो यूके यूनाइटेड किंगडम का जो संविधान है अलिखित है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? तो मीथेन। मीथेन जो है इसको संपीड़ित प्राकृतिक गैस माना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जो है दिहांग नाम से जाना जाता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उस पार से चीन से होकर आती है। भारत का वाटरमैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह को भारत का वाटरमैन कहा जाता है। वाटरमैन। नेक्स्ट है कि किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है? तो जितने भी ज्वेलरी होते हैं, खास करके गोल्ड से बने जो ज्वेलरी होते हैं, उसकी शुद्धता का पहचान जो है हॉलमार्क है। नेक्स्ट है कि एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलती है, तो ये है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है आपका ये कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में पाया जाता है। और एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि सोडियम को किस में डुबा कर रखा जाता है? तो उसको किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। कौन सी पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के लिए उपयोग में आती है? तो तेंदू। तेंदू पौधे की जो पत्ती है उसका उपयोग बीड़ी बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई? तो मासिनराम जो मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट है कि उस एजेंसी का नाम क्या है जिसके मार्फत से सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है? तो भारतीय खाद्य निगम जो एफसीआई है, एफसीआई के द्वारा जो है। नेक्स्ट है कि मेरू रज्जु को सुरक्षा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो कशेरुक
दंड के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, भारतमाला कविता के रचनाकार कौन है? तो भारतमाला कविता के जो रचनाकार है सुमित्रा नंदन पंत। मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा के किस काव्य ग्रह में संकलित है? तो यामा। यामा की लेखक कौन है? तो महादेवी वर्मा। तो हम लोग बीएसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न का एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें आपका रचना और रचनाकार से संबंधित 4-5 प्रश्न जो है बार बार पूछे जा रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस हैं, आपके राष्ट्रीय उद्यान है, पंचवर्षीय योजना है, ये उसके बाद स्थानीय स्वशासन है, खास करके पंचायती राज व्यवस्था। तो ये सब ऐसे कुछ टॉपिक हैं जो बार बार इससे प्रश्न हमेशा बिहार एसएससी जो है अपने विगत परीक्षाएं में पूछी है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार के प्रथम लीगल अफसर कौन था, कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी। तो भारत का एक तरह से देखा जाए तो गवर्नमेंट जो लीगल अफसर होता है उसको हम लोग भारत का महान्यायवादी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से जो है थाने तक 1853 में चलाई गई थी। पद्म श्री रामचंद्र मांझी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये लोक नृत्य के लिए प्रचलित हैं और इनका संबंध बिहार से है और इनको पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया है। जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? तो जलालगढ़ किला जो है बिहार के पूर्णिया जिला में स्थित है। भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, जिसे बैंकों का बैंक कहते हैं। सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? तो बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार ही सामाजिक न्याय कहलाता है। वह राज्य जहाँ कंटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है तो गुजरात और राजस्थान, यहाँ एक्चुअली कुछ मरुस्थलीय क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो है आपके कंटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती है। प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ के अच्छा के रचनाकार कौन थे? तो मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट है कि किस क्षेत्र के कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? तो संगठित क्षेत्र के जो कामगार हैं उनको रोजगार की सुरक्षा मिलती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो जिप्सम से। ये भी बार बार प्रश्न रिपीट होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो जिप्सम से। हमारी नींद कविता के कवि कौन थे? बीरेन डंगवाल। तो इस प्रकार से हम लोग जितने भी प्रश्न हैं आपके बिहार एसएससी के विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ये आपके लिए काफ़ी जो है लाभदायक सिद्ध होंगे। और जितने भी हम वीडियो आपको दे रहे हैं, आप 10 से 15 मिनट लगाकर समय निकाल कर आप ज़रूर सारे वीडियो को देखें और इसके अलावा आप जो स्टडी कर रहे हैं आप उसको भी करते रहें और इससे आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि बिहार एसएससी कहाँ से प्रश्न को पूछती है और किस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है। और प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों को एनालिसिस करने से आपको बहुत सारे परीक्षा में बेनिफिट होंगे। जब आप परीक्षा हॉल में जाएंगे तो आप एक नज़र में जितने भी प्रश्न पत्र हैं आप आसानी से सोल्व करेंगे, कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो वीडियो